दोस्तों आज की जो कहानी है वो मुंबई के नाला सुपारा की है। एक ऐसी कहानी है जो कि ज़िंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन एक पत्नी ने अपनी पति को इस तरीके से मारा, इस तरीके से घटना को अंजाम दिया कि सबके होश उड़ गए। जिसने भी सुना इस कहानी को सबके होश उड़ गए। दोस्तों ये कहानी है मुंबई के नाला सुपारा की। एक विजय चौहान नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ, जिसका नाम चमन बताया जा रहा है, और एक बेटा 6-7 साल का बेटा उसके साथ रहता था। ज़िंदगी सामान्य चल रही थी। राजगीर मिस्त्री का वो काम करता था। उसके और भी भाई थे जो कि आसपास रहते थे। उसके बाद ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ। लेकिन एक दिन अचानक से खबर आई कि जो है कि विजय जो है कि मार दिया गया। उसकी पत्नी ने उसे मार दिया। सब लोग हैरान थे, लेकिन इसमें जो चीज़ें खुल के सामने आई वो सबके रोंगटे खड़े कर दी। दोस्तों जो चमन थी उसकी पत्नी, उसका एक उसी मोहल्ले के एक मोनू नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, काफ़ी दिनों से चल रहा था, और जिसके बारे में काफ़ी तकरार भी होती रहती थी परिवार में। चाहे मोनू के परिवार से यहाँ पे समझाना बुझाना बहुत कुछ लगा रहता था। वो काफ़ी उम्र में छोटा था। बताया जा रहा है कि 28 साल के लगभग उसकी चमन की यानी कि विजय चौहान की पत्नी की उम्र थी, और मोनू जो है उससे काफ़ी छोटा यानी 20-21 साल का था। तो उसे उसका संबंध था, उससे उसकी दोस्ती थी, प्यार था, जो भी था आप कह सकते हैं। और उसके बाद उसका आना जाना हमेशा रहता था, चूँकि विजय काम पे हमेशा चला जाता था, लेकिन मोनू जो है बार बार आता था। और मोनू से काफ़ी बात भी करती थी वह चमन, वह औरत जो है विजय चौहान की काफ़ी बात करती थी। और चूँकि बच्चा भी थोड़ा सेंसिटिव था, वो हर चीज़ें बताता था, जिसको लेके काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी होता था। विजय चौहान अपनी पत्नी के मोबाइल को भी कई बार तोड़ा था, या इसको लेके दोनों परिवार में काफ़ी समझाना बुझाना भी हुआ था। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और उस दिन भी जो है कि पता चला कि बात को लेके झगड़ा हुआ दोनों में, और मोबाइल को भी तोड़ा गया। यह बताया जा रहा है कि उस दिन झगड़ा इतना बढ़ा था कि विजय अपनी पत्नी पे हाथ भी उठा देता है, उसी मोनू से अफेयर के चलते, उसके संबंध के चलते। और वो उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। और उसके बाद फिर वो आता है, जब काम से जो है कि काम से घर आता है, और उसके बाद उसको कुछ खिलाया पिलाया जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि खाने में कुछ मिला के खिला दिया जाता है, और उसके बाद जो है कि वो बेहोश हो जाता है या जो भी है, और उसके बाद उसको मार दिया जाता है। बताया ये भी जा रहा है कि प्रेमी को बुला के, और पत्नी ने उस प्रेमी के साथ मिल के यानी मोनू के साथ मिल के उसको अपने पति को मार डाला। और हैरान करने वाली सबसे बड़ी बात यह थी दोस्तों कि मारा, और उस पति को उसी कमरे में बेड के नीचे गड्ढा खोद के वहीं पे दफन भी कर दिया। अब सोचिए कितनी बड़ी हिम्मत, और वहाँ पे खाया पिया सब कुछ किया उसने। और वो भी उस पर टाइल्स जो लगवाई। दोस्तों हैरान कर देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जो भाई था बड़ा, वो भी राजगीर या टाइल्स लगाने वगैरह का काम करता था। उसी को उस औरत ने फ़ोन किया और उसको बुला के उसी से टाइल्स भी लगवाई जहाँ पे गड्ढा खोदा था। और पूछने पे उसने बताया कि यहाँ पे पानी लीक कर रहा था या बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए गड्ढा खोद के उसको सही किया गया है, इस पर टाइल्स लगानी है। और उसका भाई जो है आके बड़ा भाई टाइल्स भी लगाता है। कई बार जो है उसके मोबाइल पे जो है कि फ़ोन भी करते हैं लोग, तो बात नहीं कहती है कि बाथरूम है, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, या बहाने बना देती रहती है। और फिर उसका मोबाइल बंद भी हो जाता है। तो भाइयों को वहाँ आसपास जो रहते थे उन कई दिन से जब टचअप नहीं हो पाता, संपर्क नहीं हो पाता है। हालांकि परिवार में भाइयों में आपस में बातचीत हो रही थी, लेकिन महिला जो थी उससे शायद तालमेल सबका सही नहीं था। लेकिन यह है कि भाइयों में तालमेल था, बातचीत मतलब 2-4-10 दिन पे हो जाती थी। लेकिन जब काफ़ी टाइम हो गया नहीं बात हो रही थी, या फिर सबको लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो वो लोग घर पे आए। घर पे शायद ताला बंद करके महिला फरार हो गई थी अपने प्रेमी के साथ, बच्चे को भी लेके गई थी। और उसके बाद जो है कि उसमें घुसने के बाद ताला तोड़ के जब लोग घुसे, लोगों को कुछ शक हुआ, तो वहाँ से बदबू आ रही थी। और इतनी ज़्यादा बदबू थी कि जब घर के अंदर गए लोग तो देखा कि घर से बदबू आ रही, हटा के खोदा गया। फिर उसके बाद पता चला कि उसके भाई की जो है डेड बॉडी उसी में दफन की गई है। तो काफ़ी हैरान कर देने वाली चीज़ें आई। फिर पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस आती है, और उसके बाद पत्नी की खोजबीन चालू हो जाती है, पोस्टमार्टम होता है बॉडी का। और उसके बाद जो है कि ये सब फरार हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, इन दोनों को भी पुलिस पकड़ लेती है। क्योंकि आपको पता है कि आज के डेट में मोबाइल सक्रिय होता है, या फिर लोकेशन है, सीसीटीवी फुटेज तमाम जगहों पे लगे हैं, रेलवे स्टेशन हो या फिर तमाम जगह हो। तो इस वजह से काफ़ी दिन तक कोई बच नहीं सकता ऐसा करके। हालांकि पता नहीं क्यों ये जुर्म लोग करते हैं, ये तो खैर वही जाने। लेकिन करने के बाद कोई ये है, कोई बच नहीं सकता इन चीज़ों से। शायद उस टाइम पर उनको लगता हो कि हम बच जाएंगे, लेकिन बच नहीं पाए, पकड़े गए दोनों। तो बहुत सारी निकल कर बातें सामने आई और बहुत सारी चीज़ें बोली गई। लेकिन अब सोचिए
कि एक 6-7 साल का बेटा भी उसका, अच्छी खासी जो है कि ज़िंदगी चल रही थी एक महिला की। लेकिन एक तीसरे मतलब पति के अलावा एक दूसरे मर्द के साथ या लड़के के साथ उसके अफेयर के चलते उसने खुद इतना उसको नशा हुआ, अपने पति को मार डाला। अच्छे खासे पति को, एक बच्चा था, उसकी भी ज़िंदगी तबाह कर दी और खुद जेल में भी चली गई, कुछ हाथ भी नहीं लगा और इतनी बेरहमी से मारा। वो अलग, आप सोचिए कि उसी घर में उस पति को मार के वहीं पे दफनाया उसने, उसी के भाई को बुला के उस पर टाइल्स भी लगवाया। तो सोचिए कितने शातिर तरीके से उसने अपने पति का जो है कि मर्डर किया, एक तरीके से कह सकते हैं। तो फिलहाल जेल हुई और कुछ मिला नहीं उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, कि बहुत सारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि जिससे जो है कि काफ़ी जो है कि सीखने को बहुत कुछ मिलता है। फिलहाल ऐसी चीज़ें, मेरे ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि ऐसी जो है कोई घटना समाज में न हो। आप सतर्क रहिए और आसपास भी अलर्ट करिए सबको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय